भक्त प्रहलाद के पौत्र बलि यज्ञ कर रहे थे। तभी उनकी यज्ञशाला में नारायण प्रभु का वामन के रूप में आगमन हुआ। वामन बलि के द्वार पर खड़े होकर दान की याचना करने लगे। तब बलि ने वहां आकर वामन से मनचाहा दान मांगने को कहा। तब वामन ने 3 पग भूमि मांगी। बलि ने संकल्प करके 3 पग भूमि का दान किया। अब वामन ने तुरंत अपना रूप वामन से विराट किया और पहले चरण में नीचे के लोक और दूसरे चरण में ऊपर के सारे लोक नाप लिए। इस तरह वामन ने 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया और बलि से तीसरा पग रखने के लिए स्थान मांगने लगे। तब बलि ने अपने सिर पर तीसरा पग रखने को कहा। वामन ने तीसरा पैर बलि के सिर पर रखा। वामन बलि के इस भाव पर प्रसन्न हुए और बलि को आने वाले मनवंतर में इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया। पर तब तक बलि को सूतल लोक में वास करने को कहा। वामन ने बलि से कहा, मैं तुम्हारे दान देने की प्रवृत्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे दान देने की प्रवृत्ति के लिए इस दान का नाम बलिदान के नाम से जाना जाएगा। साथ ही बलि से मांगो, क्या मांगना चाहते हो कहकर वर मांगने को कहा। तब बलि ने कहा, प्रभु अभी अभी मैंने ही आपको ये संपूर्ण सृष्टि दान की है और मैं दान की हुई वस्तु वापस नहीं ले सकता। हे प्रभु, आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं आपसे आपको ही मांगता हूँ। वामन ने बलि से कहा, राजा बलि, तुम अगले मनवंतर के आने तक सूतल लोक में वास करना और मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर नित्य तुम्हारे साथ रहूंगा। वामन बलि को लेकर सूतल लोक चले गए। नारद जी सारा वृत्तांत सुनाने लक्ष्मी जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे माता, आज से आप संन्यास ले लो, क्योंकि अब आपके पति विष्णु जी आपके पास नहीं आएंगे। लक्ष्मी जी ने नारद जी की रहस्यमयी बातों को सुनकर नारद से कहा कि स्पष्ट बात कीजिए। तब नारद जी ने लक्ष्मी जी को सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि अब से वे राजा बलि के यहाँ द्वारपाल है। तब माता लक्ष्मी ने इस समस्या का उपाय पूछा। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को संकेत दिया कि बलि की कोई बहन नहीं है। माता लक्ष्मी नारद जी के संकेत को समझ गई और सूतल लोक में राजा बलि के पास एक सामान्य स्त्री का रूप धारण कर पहुंच गई। राजा बलि ने देखा कि एक स्त्री हमारे द्वार पर कुछ मांगने आई है और उस स्त्री से पूछा कि आपको क्या चाहिए, निसंकोच कहिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, मुझे भी अन्य स्त्रियों की भांति अपने मायके जाने की इच्छा होती है, पर मैं कहाँ जाऊं, और रोने लगी। तब बलि ने कहा, मेरी कोई बहन नहीं है, तो आज से हम दोनों भाई बहन हुए। तभी माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा और बलि ने अपनी बहन को स्वीकार किया और कुछ मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, भैया, मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, बस तुम अपने द्वार पर खड़े इस द्वारपाल को मुक्त कर दो। तब राजा बलि ने माता लक्ष्मी से पूछा कि बहन, तुम इस द्वारपाल को मुक्त क्यों करवाना चाहती हो? तब भगवान लक्ष्मी नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। राजा बलि ने जब यह बात जानी कि उन्होंने जिसे अपनी बहन बनाया है वो साक्षात माता लक्ष्मी है, तब वो माता लक्ष्मी से क्षमा मांगने लगे। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैं ही यहाँ अपने पति को वापस ले जाने आई थी। फिर माता लक्ष्मी अपने पति को बलि से मुक्त कराकर वैकुंठ ले गई। जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं ही चलकर आ जाती है, यानी परोपकारी अथवा दान देने वाले के घर लक्ष्मी जी नारायण के साथ आती है।
उन्हीं को सुखी करती है। जहाँ नारायण की सेवा होती है वहाँ लक्ष्मी बिना आमंत्रण के आ जाती है। जिस प्रकार बलि के घर में नारायण विराजमान थे, तो माता लक्ष्मी स्वयं चलकर वहां आ गई। बलि ने अपने जीवन में दान की प्रवृत्ति को अपनाकर बहुत सत्कर्म किए, इसलिए नारायण उनको प्राप्त हुए और नारायण के आते ही लक्ष्मी भी स्वयं चलकर आ गई। इसलिए दान जैसी प्रवृत्ति को अपने अंदर पैदा करो। ध्यान रहे, दान नेक कमाई से ही फलभूत होता है। भ्रष्टाचारी की कमाई निष्फल ही रहती है। जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद। दोस्तों, मेरी सुनाई कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हो तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।